हेलो फ्रेंड्स, रवि जी अकेडमी पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे कोशिका। तो कोशिका में हम लोग देख रहे थे जो कोशिका द्रव में मुख कोशिकांग तैरते रहते हैं, उनके बारे में क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोगों ने मुख कोशिकांग को देख लिया था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे, राइबोसोम देखे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे थे। तो आज पढ़ाते हैं किसके बारे में, रिक्तिका के बारे में, वैक्यूल्स। जैसे कोशिका में जिसका क्या कार्य है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसी को देखते हैं, किसको, वैक्यूल्स को, जिसको हिंदी में रिक्तिका कहते हैं और इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बता रहे थे एक पादप कोशिका होती है, एक जंतु कोशिका। तो जो पादप कोशिका होता है उसमें मुख्यतः मिलता है रिक्तिका। जंतु कोशिका मिलती है पर बहुत छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका में पाए जाते हैं, इसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो पहला इसका पॉइंट क्या होगा कि यह प्रायः जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह प्रायः जंतु नहीं, पादप कोशिका में, यह प्रायः पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। अब देखिए, जैसे हम बनाते इसका डायग्राम, मान लेते हैं कि अब देखते होंगे कि इस तरह से उसका आकार होता है। जैसे मान लेते हैं कोई रिक्तिका है, ठीक है। आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा रिक्तिका का, इसमें बाहर दिख रहा होगा आपको टोनोप्लास्ट लिखा हुआ होगा, टोनोप्लास्ट। इसके बीच में कुछ द्रव होता है जिसे कहते हैं कोशिका रस, ठीक है। इसे कहा जाता है कोशिका रस। आपको इमेज में दिख रहा होगा कोशिका रस। सेल सूप कहा जाता है इसको, इसमें सेल सूप। तो अगला मुख्य पॉइंट कि इसके बाहर जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाहर झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट, मतलब रिक्तिका के बाहर वाली झिल्ली को, रिक्तिका के बाहर वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, बताएं इसमें क्या मिलता है, द्रव, जिसका नाम क्या है, कोशिका रस। तो ये भी एक पॉइंट बनेगा कि इस की रिक्तिका में द्रव पाए जाते हैं, उस द्रव को क्या कहते हैं, तो कोशिका रस। आपको दिखाए हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में सेल सूप लिखा हुआ था। इसमें पाए जाने वाले द्रव को कोशिका रस कहते हैं। ये हो गया कोशिका रस। अब देखिए आखिर ये कोशिका में है क्यों, इसका क्या काम है। देखिए, यदि मजा से मान लेते हैं कोई पादप कोशिका है, उसमें यदि ये छोटा है तो उसका आकार क्या होगा, कोशिका का छोटा होगा। यदि इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा, तो उसका क्या होगा, कोशिका का आकार बड़ा होगा। तो सिंपल है कि यह कोशिका के आकार को क्या करता है, आयतन को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के आकार तथा आयतन को नियंत्रित करता है। क्या करता है, तो नियंत्रित। बताएं कैसे। यदि इसका आकार से मान लो छोटा है तो उस कोशिका का आकार क्या होगा, छोटा होगा। यदि इसी कोशिका का आकार बड़ा है तो उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए, जैसे एक और आता है कि इमेज में आपको दिखा होगा यहाँ पर कि जो ये कोशिका द्रव, उसमें कुछ पिगमेंट मिलते हैं। पिगमेंट मतलब होता है, कहते हैं उसका वर्णक कहते हैं। वर्णक मतलब जो किसी को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तब कोई देखते हैं कोई फूल है या फिर कोई फल है, फूल या फल, उसका रंग या तो लाल होता है या बैंगनी। ऐसे बहुत से फूल होता है, फल होता है, जिसका रंग लाल या बैंगनी होता है। तो पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि
फल या फूल का रंग लाल या बैंगनी किसके कारण होता है? तुम बोलेंगे एंथ्रोसाइनिन के कारण। इसी में मिलता है एक वर्णक जिसको कहते हैं पिगमेंट। जैसे मान ले क्या एक वर्णक है, दिखा किस रंग का? तो बैंगनी रंग का। तो अगला पॉइंट होगा इसके कोशिका रस में एंथ्रोसाइनिन नाम का वर्णक पाया जाता है। क्या मिल रहा है बच्चों? तो वर्णक पाया जाता है। वर्णक पाया जाता है जो फल या फूलों को लाल या बैंगनी रंग प्रदान करता है। लाल या बैंगनी रंग प्रदान करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लाल या बैंगनी रंग क्या करता है? उसको प्रदान करता है। कौन सा? तो एंथ्रोसाइनिन नामक जो वर्णक है वो मिलता है कोशिका रस में। उस फल या फूल को लाल या बैंगनी रंग क्या करता है? तो प्रदान करने का काम करता है। फिर आप जानते हैं कि एक ऐसा जीव है जिसका कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता। उस जीव का नाम क्या है? अमीबा। देखिए अमीबा जब हम फिगर बनाते हैं इस प्रकार से, तो इसके बीच में होता है भोजन रसधानी। भोजन रसधानी, ठीक है। ये भोजन रसधानी है जो वैक्यूल्स का ही रहता है। तो इसमें क्या काम करता है? इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, साथ में उसका उत्सर्जन भी करता है। तो ये एक कोशिकीय जीव अमीबा में, या एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाया जाता है जो भोजन को अंतर्ग्रहण, पाचन तथा उत्सर्जन करने में मदद करता है। यही भोजन रसधानी के द्वारा जीवों को पकड़ता है। क्या करता है अमीबा? जैसे मान लें यहाँ पर कोई जीव आ गया, ठीक है, तो क्या करता है? अपना झिल्ली का आकार बदलता है। इसी से कुटपात कहते हैं जिसको। कुटपात से क्या करता है? इसको भोजन को ग्रहण कर लिया। ये जो आकार था वो यहाँ से इस प्रकार बन गया। ये जो भोजन है इसको भोजन रसधानी में भेज दिया, इसका अंतर्ग्रहण कर लिया, इसका पाचन करेगा, और साथ में जब शेष बचेगा उसका उत्सर्जन कौन करता है? भोजन रसधानी इसका उत्सर्जन करता है। तो ये था हमारा रिक्तिका। रिक्तिका में देखिए मुख्यतः किसकी मात्रा होती है? तो जल की मात्रा होती है। ये भी याद ध्यान रखिएगा कि रिक्तिका में किसकी मात्रा होती है? साधारणतः जल की मात्रा। क्योंकि इसके रस में जो बताएं रस, उसमें क्या होता है? जल होता है। लगभग 80 से 85% तक इसमें क्या मिलता है? जल पाया जाता है। 80 से 85% के आसपास इसमें क्या मिलता है? तो जल मिलता है। तो मुख्य काम क्या हुआ कि कोशिका के आकार और आयतन को नियंत्रित करना। दूसरा बात कि इसमें एक वर्णक मिलता है जिसका नाम है एंथ्रोसाइनिन। ये क्या करता है? पेड़ के फल और फूल को नीला और बैंगनी रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो बढ़ते हैं अगले कोशिकांग की ओर। मेरा अगला कोशिकांग है, अब देख लेते हैं किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। लाइसोसोम
लाइसोसोम। देखिए सबसे पहले इसकी खोज पढ़ते हैं। लाइसोसोम खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया। कौन किया? तो डी डुबे ने। खोज डी डुबे कब करता है? तो 1955 ईस्वी में। हम शुरू में जब बताए थे कोशिकाओं, जिसका मुख्य पॉइंट लिखाए थे, जिसमें लिखाए थे कि लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। जरूर लिखाए होंगे। इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। अब हमको ये समझना है कि इसे हम आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट बनता है कि इसे हम आत्महत्या की थैली ही क्यों कहते हैं। आत्महत्या तो खुद को क्या कर लेता है? फाड़ लेता है, अपने आप क्या हो जाती है? ये मर जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे पिछला पढ़े रिक्तिका, वैसे ये भी है। ये मुक्ता कहाँ मिलता है? तो ये साधारणतः पाया जाता है जंतु कोशिका में। ध्यान रखिएगा, यह साधारणतः जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे देख लेते हैं, ये एक लाइसोसोम का संरचना इस प्रकार से होता है। आधे कटोरे के आकार का होता है, आधा कटोरा का आकार का, इस प्रकार से ऐसा होता है। ठीक है, लाइसोसोम का आकार। तो इसमें एक एंजाइम रहता है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, उसे कहते हैं पाचक रस एंजाइम। तो क्या करता है पाचक रस एंजाइम? इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जैसे देखिए, हम लोग के शरीर में क्या होता है कि हमेशा बाहर से बहुत से जीवाणु का, बहुत से वायरस का क्या होता है? हमेशा आक्रमण होते रहता है। तो उस आक्रमण से कौन बचाता है? यही वो लाइसोसोम है जो द्वारपाल, मतलब जैसे कैसे कोई राजा के यहाँ जाते हैं तो द्वार पर तलवार लेकर खड़ा रहता है, वैसे हमारा ये खड़ा रहता है हमेशा 24 घंटा। देखता है कि जैसे आ रहा है टुकुर टुकुर देखते रहता है, आता है उसको अपना एंजाइम उस पर छिड़क दिया, मर गया। तो इसमें क्या मिलते हैं? पाचक रस एंजाइम। ठीक है, इसमें पाचक रस एंजाइम मिलते हैं, जिसे जल अपघटनीय एंजाइम भी कहा जाता है। एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजाइम मिलता है जिसे कहते हैं जल अपघटनीय एंजाइम। बताएं कि द्वारपाल थोड़ा खड़ा रहता है, देखता है कुछ बाहर से आ रहा है, उस पर छिड़क दिया, बेचारा मर जाएगा वो। तीसरे से कहा जाता है कोशिका का गेटकीपर। क्या कहते हैं? द्वार। जैसे गेटवा होता है ना, देखिए अब जैसे जो पाचक जल अपघटनीय एंजाइम है, वो पूछता है इसमें कितने प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। तो इस जल अपघटनीय जो एंजाइम है वो 50 प्रकार का इसमें पाया जाता है। 50 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम। उसका आपसे पीएच मान पूछे तो बता देगा बेहिचक कितना? 5। पीएच मान क्या होता है? 5। यदि पीएच मान 5 है तो वो दिखाता है वह द्रव कैसा है, अम्लीय या क्षारीय। तो द्रव क्या हो जाएगा? अम्लीय, क्योंकि 7 से कम रहता है तो वो अम्लीय होता है। अब देखिए, इसमें हम बताएं कि जो भी बाहर से जीवाणु आता है उसे क्या करता है? मारने का काम करता है। तो बाहर से आए, बाहर से कोशिका में आए, बाहर से कोशिका में आए हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु को मारने का कार्य करता है। मारने का कार्य करता। अभी तक हमको इसका आंसर नहीं मिला है, आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। ठीक है,
तो बाहर से जो भी हानिकारक जीवाणु आ गया, विषाणु आ गया, से क्या करता है, अपना एंजाइम छिड़क दिया और वो मर जाता है। आप देखते हैं इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। जैसे बताएं कि इसमें बहुत से एंजाइम होते हैं, जैसे पाचक होता है, उसमें कार्बोनेट भी होते हैं, लवण होता है कुछ। तो क्या होता है, किसी कारण से यदि एंजाइम निकलते हैं तो अपने आप को क्या कर लेता है, वो फाड़ लेता है, इसलिए इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, फिर जब अगले वीडियो मिलेंगे तो इसके आगे की चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।